guys, welcome you all. So today we will learn direct and indirect object. ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो फिर ये तो हमें लर्न करना ही था. सो आज हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे. एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा. राइट, पेशेंस के साथ देखना है. सो ये सेंटेंस है, आई एम नॉट डूइंग द डिशेस. पहले इसकी पार्ट ऑफ स्पीच जाने तो मजा आ जाएगा. ओके, तो आई क्या है? आई है हमारा सब्जेक्ट. ओके, एम क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब. राइट, एंड डूइंग क्या है? मेन वर्ब. इसको हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं. एंड द डिशेस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. तो आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की. तो ऑब्जेक्ट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट एंड एक इनडायरेक्ट. अब वो क्या होता है, कैसे करते हैं, ये हम समझते हैं. ये समझ में आ गया? ठीक है, चलो देखो. जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, तो जिस ऑब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिस ऑब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो हमारा डायरेक्ट होता है. राइट, जिस ऑब्जेक्ट पर हमारा एक्शन परफॉर्म किया जाता है. समझ आ रहा है क्या एक्शन परफॉर्म किया जाता है? वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी कुक्स फूड. ओके, वो खाना पकाती है. तो पकाने का काम किस पर किया जा रहा है? कौन से ऑब्जेक्ट पे किया जा रहा है? किस पर किया जा रहा है? फूड पर. तो फूड हमारा क्या हुआ? फूड हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, ये भी समझना है. तो जब आप क्वेश्चन करोगे कि व्हाट, शी कुक्स व्हाट, तो जो व्हाट का आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल शी कुक्स, तो शी कुक्स व्हाट, व्हाट में फूड आ गया, तो फूड हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. राइट, शी हेट्स मी. क्या है? शी हेट्स मी. दिख रहा है? हाँ, तो शी हेट्स whom, वो किसको नफरत करती है? मुझे. तो मी क्या हो गया? मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. राइट, तो जब आप अपने आप से, जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ोगे और उस सेंटेंस में जब आप पूछोगे कि व्हाट, किस पर वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, जो आंसर आपको मिलेगा वो आपका डायरेक्ट होगा. ठीक है, माई सिस्टर राइट्स मी अ लेटर, तो जो लिखने का काम है वो किस पर किया जा रहा है? बताओ. यहां तो ये हो गया माई सिस्टर, क्या हो गया? सब्जेक्ट. राइट हो गई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नहीं सॉरी मेन वर्ब, एंड मी अ लेटर क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट. तो यही आप कंफ्यूज होने वाले हो, है ना? तो देखो कि लिखने का काम किस पर परफॉर्म किया जा रहा है? लेटर पे किया जा रहा है, तो लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है. अदरवाइज आप ये पूछो, माय सिस्टर राइट्स व्हाट, मेरी सिस्टर क्या लिखती है ना? तो लेटर लिखती है. तो लेटर का आंसर, जब हमें वो लेटर मिला तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. तो जब आप किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछोगे या ये दिमाग लगाओगे कि ये जो एक्शन है वो किस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म किया जा रहा है, वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा. क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? टेंशन मत लो, बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हैं, हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आके तो कवर हो जाना है. थोड़ा सा इरेज करूं तो सही रहेगा, है ना? अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, ये देख लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो या तो हमारा नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, क्लॉज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है ना? तो नाउन तो हमने देखा कि आ लेटर क्या है? आ लेटर हमारा नाउन हो गया, है ना? शी हेट्स मी था, शी हेट्स मी क्या है? मी हमारा प्रोनाउन हो गया. प्रॉब्लम पता है कहां होती है? प्रॉब्लम वहां होती है जब आप क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सोचते हो. आप सोचते हो जो पहले आया वो डायरेक्ट है, जो बाद में आया इनडायरेक्ट है. आपको ना वो नहीं देखनी है कि उसका प्लेस कहां है, आपको तो क्वेश्चन पूछना है. आपको तो ये दिमाग लगाना है कि एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है तो किस पे किया जा रहा है, और जिस पे किया जाएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, देखो इतना समझ में आया. अब थोड़ा और समझते हैं, फिर हम बहुत अच्छे समझेंगे. ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ना? जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किया जाता है. ठीक है, ये हुआ. या फिर आप जब अपने सेंटेंस में क्वेश्चन करोगे, फॉर व्हाट, ओके, एंड द आंसर विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक, फॉर एग्जाम्पल, माई मदर कुक्ड मी अ नाइस मील. तो सबसे पहले देखते हैं माई मदर क्या हो गया? माई मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना? कुक्ड क्या हो गया? हमारी एक्शन वर्ब हो गई.
एंड मी अ नाइस डील। ये तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें देखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, बस फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट में क्या करना है, आपको देखना है कि किस पर परफॉर्म किया जा रहा है ना, किस पर। तो कुक, पकाने का काम किस पे किया जा रहा है, उस नाइस मील पर। किस पर, उस नाइस मील पर, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पेन चेंज कर लेती हूं, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके एंड आप ये देखो कि खाना पकाने का जो काम है वो किसके लिए किया जा रहा है ना, वो किसके लिए किया जा रहा है, मेरे लिए किया जा रहा है। तो मैं कौन हो गई, मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई, है ना। तो आपको करना क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको क्या समझना है कि जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट होगा, या फिर आपको क्वेश्चन करना है कि फॉर व्हाट, टू whom, फॉर whom। फॉर एग्जाम्पल माई मदर कुक्ड अ नाइस मील, फॉर whom, किसके लिए पका रही हैं, मेरे लिए पका रही है ना। तो मैं क्या हो गई, मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। ओके प्रॉब्लम कहां होती है पता है, प्रॉब्लम यहां होती है, मुझे इसलिए पता है, इनिशियली मुझसे भी होती थी। मुझे लगता था कि जब भी मी वगैरह की बात होगी ना तो वो तो इनडायरेक्ट हो गया, और कभी भी नाउन की बात होगी वो डायरेक्ट हो गया। ये दिमाग से निकाल दो, ठीक है। समझ में मैंने समझाया ना, जैसे हमने शी हेट्स मी देखा तो यहां मी डायरेक्ट निकल आया ना, तो बस ऐसा ही है। सेकंड देखो, माय मदर कुक्ड अ नाइस डील फॉर मी, देखो इनका प्लेस चेंज हो गया, मी बाद में आ गया, खाना पहले हो गया। तो वही मैं कह रही हूँ कि क्रोनोलॉजी नहीं देखना है, प्लेस नहीं देखना है, आपको तो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करोगे तो आंसर मिल जाएगा। ओके तो यहां भी हमारा क्या है, नाइस मील, यहां हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिकॉज हमने पूछा कि माय मदर कुक्ड व्हाट, व्हाट में क्या आ रहा है, अ नाइस मील, है ना। किस पर पकाने का काम परफॉर्म किया जा रहा है, नाइस मील पे, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर whom, फॉर मी, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। शी इज रीडिंग बुक्स फॉर एग्जाम, क्या हुआ, शी इज रीडिंग बुक्स फॉर एग्जाम। तो शी क्या हो गया हमारा, शी सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा एक्शन वर्ब हो गया, है ना। सॉरी 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 सॉरी, शी हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, एंड रीडिंग, रीडिंग है हमारा एक्शन वर्ब। ओके तो रीडिंग का जो काम है वो किस ऑब्जेक्ट पे, किस पर परफॉर्म किया जा रहा है, रीडिंग, पढ़ने का काम किस पर परफॉर्म किया जा रहा है, बुक पर किया जा रहा है, किया जा रहा है नहीं, है ना। या फिर आप ये पूछो शी इज रीडिंग व्हाट, वो क्या पढ़ रही है, तो इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है, वो क्या पढ़ रही है, एग्जाम पढ़ रही है कि बुक पढ़ रही है, बताओ, वो बुक पढ़ रही है, तो बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। बट शी इज रीडिंग बुक्स फॉर whom, शी इज रीडिंग फॉर whom, शी इज रीडिंग फॉर वॉट, तो आपको मिलेगा कि वो किसके लिए पढ़ रही है, वो एग्जाम्स के लिए पढ़ रही है। तो जब आपने क्वेश्चन किया कि फॉर वॉट, तो आपको मिला एग्जाम, तो एग्जाम हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप क्वेश्चन करने में एबल हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, फिर आपको कोई नहीं रोक पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई हैव गिवन हिम अ ब्लैक पेन, आई हैव गिवन हिम अ ब्लैक पेन। तो आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, है ना, गिवन क्या हो गया एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। तो आई हैव गिवन हिम अ ब्लैक पेन, मैंने क्या दिया, आई हैव गिवन व्हाट, ओके मैंने देने का काम किस पर परफॉर्म किया है, मैंने पेन देने का काम किया है ना। आई हैव गिवन व्हाट, आई हैव गिवन पेन, अ ब्लैक पेन मिला। अगर आप ये पूछो आई हैव गिवन फॉर व्हाट या फॉर whom या टू whom, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हिम, तो हिम हमारा इनडायरेक्ट हुआ है, ठीक है। अब ब्लैक पेन हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हिम क्या हो गया, हिम इनडायरेक्ट हो गया, बिकॉज हमने पूछा आई हैव गिवन फॉर whom, मैंने किसको दी, सॉरी आई हैव गिवन टू whom, मैंने किसको दी, है ना। तो आप क्वेश्चन करोगे तो यू विल गेट एन आंसर डेफिनेटली फॉर श्योर, और वो भी 100% एक्यूरेट होगा। आपको सिर्फ पूछना है कि किसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है ना, उसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है ना। किस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ब्लैक पेन पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है ना। आई हैव गिवन व्हाट, आई हैव गिवन ब्लैक पेन। शी हैज गिफ्टेड यू ईयरबड्स, तो शी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, गिफ्टेड हो गया हमारा मेन वर्ब। अब बताओ यू और ईयरबड्स, यू एंड ईयरबड्स में कौन सा हमारा डायरेक्ट है, कौन सा हमारा इनडायरेक्ट है, सोच लो एक सेकेंड, सोच लो, अच्छा रहेगा।
सोच लिया। देखो शी हैज गिफ्टेड, तो डायरेक्ट के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट के लिए क्या करना है, डायरेक्ट के लिए करना है हमें क्वेश्चन व्हाट या फिर हु, या जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो शी हैज गिफ्टेड व्हाट, शी हैज गिफ्टेड व्हाट, तो व्हाट का जब आप इक्वेशन कर रहे हो तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, शी हैज गिफ्टेड ईयरबड्स, ईयरबड्स। तो ये क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, अगर आपने अभी तक फाइंड कर लिया है तो वेरी ग्रेट। ओके, इनडायरेक्ट हमारा है फॉर हुम, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, फॉर whom and to whom। जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आंसर मिल जाएगा। she has gifted earbuds to whom, है ना, किस पर, किसके लिए उसने जो earbuds हैं वो लिए हैं, तो आपको आंसर मिलेगा you, और you फिर हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। ओके, आपने देखा she has gifted earbuds टू whom, किसको गिफ्ट किए हैं उसने, है ना, तो हमें क्या निकल के आ रहा है, यू, या किसके लिए उसने ये काम किया है, तो यू, मिल गया आंसर। शी स्टोल अ ब्रेसलेट फॉर मी, क्या इसका आंसर आप बता पाओगे कमेंट सेक्शन में, राइट। और जिसने क्वेश्चन किया, मैं एक्चुअली नेम भूल गई, विकास, विनय, क्या नेम था, है ना, तो आंसर करना, बिकॉज आपके लिए स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो आई लाइक व्हेन इट रेन्स, और वीडियो अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, आपको और ऐसी यूजफुल वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी। एंड इफ यू नीड पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो देन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, फाइन। सो आई लाइक व्हेन इट रेन्स, आई लाइक व्हेन इट रेन्स, तो व्हेन इट रेन्स ये क्या है, ये हमारा है क्लॉज। ओके, क्या है हमारा, क्लॉज है, ठीक है। अभी हमने बात करी थी ना, जो डायरेक्ट है वो हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन, जो कि हम दोनों यहां देख चुके हैं, क्लॉज भी होगा और फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आई लाइक व्हाट, है ना, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मिलेगा आई लाइक व्हाट, मुझे पसंद है जब बारिश होती है, तो आई लाइक व्हेन इट रेन्स। ये लाइक करने का जो काम है किस पर परफॉर्म किया जा रहा है, जब बारिश होती है तब उस पर परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये पूरा व्हेन इट रेन्स है, ये पूरा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आया, समझ आया क्या, है ना, ठीक है। और ये जो हमारा इनडायरेक्ट है वो या तो नाउन होता है और या प्रोनाउन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा नाउन है, मी हमारा प्रोनाउन है, बट डायरेक्ट क्लॉज, फ्रेज कुछ भी हो सकता है। तो आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हेन इट रेन्स, है ना, आई लाइक। नाउ नेक्स्ट, शी नोज व्हाई आई डोंट टॉक टू हर, बताओ इसमें क्या कुछ है। शी क्या है, सब्जेक्ट है, नोज हमारी एक्शन वर्ब है ना, व्हाई आई डोंट, शी नोज व्हाट, क्या जानती है वो, या फिर ये नो, ये जानने का काम है, किस पर परफॉर्म किया जा रहा है, तो शी नोज व्हाई आई डोंट टॉक टू हर, उसे पता है कि मैं उससे बात क्यों नहीं करती हूँ। तो व्हाई आई डोंट टॉक टू हर, ये हमारा डायरेक्ट हो गया। ओके, शी हेल्प मी फॉर मनी, शी हेल्प मी फॉर मनी, उसने मेरी मदद करी पैसों के लिए, है ना, तो शी क्या हो गया, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्प हमारा एक्शन वर्ब हो गया, एंड शी हेल्प whom, या व्हाट का तो आंसर मिलेगा नहीं, है ना, नहीं मिलेगा। शी हेल्प whom किसके लिए करते हैं, डायरेक्ट के लिए, है ना, तो शी हेल्प whom, मी, तो मी क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट। और शी हेल्प फॉर व्हाट, फॉर whom, टू whom, तो उसने मेरी मदद क्यों करी, है ना, किसके लिए करी, क्या रीजन था। तो जो आप ये पूछ रहे हो, जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, मदद करने का काम क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, पैसों के लिए। यही बात हुई थी कि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो यहाँ पैसों के लिए मदद करने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो ये जो मनी है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। एनी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो, है ना। आई हेट देम, देखो आया, समझ आया ना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एन आंसर। और आई हेट देम, ये तो मैंने भी बताया है ना, हेट, आई हेट whom, आई हेट whom डायरेक्ट, है ना, तो देम, तो डैम क्या हो गया हमारा, सॉरी, डैम हो गया हमारा डायरेक्ट। और देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, ठीक है, यहां बताते हैं,
कि कोई भी सेंटेंस है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो दिया ही होगा, है ना। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होगा ना तभी इनडायरेक्ट दिया होगा। मतलब अगर डायरेक्ट है तो हो सकता है कि उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट मिलेगा, और डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा। चलो अब क्या है, ओनली एक्शन वर्ब्स कैन हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जिस पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो हमारी क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो सिंपल सी बात है कि एक्शन वर्ब्स के पास ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट इज नॉट इंटेलिजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बताओ यहाँ क्या है, यहाँ कौन सा एक्शन वर्ब है और कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखो द स्टूडेंट क्या है, द स्टूडेंट है हमारा सब्जेक्ट, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही, साथ में इसको हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। एंड इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट क्या वर्ब है, बताओ इंटेलिजेंट क्या है। इंटेलिजेंट वर्ब नहीं है, इंटेलिजेंट जो है, इंटेलिजेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है जो वर्ड, उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं। ठीक, तो द स्टूडेंट इज नॉट इंटेलिजेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो सॉल्व जो है, सॉल्व है हमारी एक्शन वर्ब, सॉल्व है हमारी एक्शन वर्ब। तो सॉल्व करने का जो काम है वो किस पर परफॉर्म किया जा रहा है, या सॉल्विंग व्हाट। ओके, द स्टूडेंट इज नॉट इंटेलिजेंट टू सॉल्व व्हाट। तो इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है, प्रॉब्लम। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आया। तो ये कुछ नहीं होगा, आपको देखना है कि आपका एक्शन वर्ब क्या है, उसके बाद आप देखोगे कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ तो डायरेक्ट की बात हो रही है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है ना, बिकॉज एक्शन वर्ब के पास ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक ना, अब हम बात करते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हमने इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो देखे। बिकॉज क्या है, देखो द पेंटेड द हाउस ब्लू, शी पेंटेड और ही पेंटेड द हाउस ब्लू। ठीक, तो हमने क्या देखा, ही पेंटेड, पेंट क्या हो गया हमारी एक्शन वर्ब हो गई, तो ही पेंटेड व्हाट, ही पेंटेड व्हाट, तो ही पेंटेड हाउस, है ना, ही पेंटेड हाउस। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फाइन, तो ब्लू क्या है, ब्लू हमारा इनडायरेक्ट नहीं है, ब्लू है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अदर बिकॉज अगर आप ढंग से देखो तो ये जो ब्लू है वो किसके बारे में है, घर के बारे में, है ना। हाउस की बात की गई है कि हाउस कैसा है, हाउस ब्लू है, तो ही पेंटेड द हाउस ब्लू। तो ये जो ब्लू है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही फाउंड द मूवी बोरिंग, ही फाउंड व्हाट, ये पाने का काम, ये फाउंड करने का काम किस पर परफॉर्म किया जा रहा है, मूवी पर। तो मूवी हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। और बोरिंग, बोरिंग तो ये मूवी का ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। वी इलेक्टेड सुमित कैप्टन, वी इलेक्टेड हुम, हमने किसको इलेक्ट किया है ना, हमने किसको इलेक्ट किया है, तो वी इलेक्टेड हुम, सुमित। तो सुमित हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कैप्टन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई प्रॉब्लम है, बताओ। तो ये थे हमारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट में हमें करना है जिस ऑब्जेक्ट पर हमारा एक्शन परफॉर्म किया जाता है, आप क्वेश्चन करो या फिर आप क्वेश्चन करो, शी कुक्स व्हाट, शी राइट्स व्हाट, ओके, शी हेट्स हुम, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने देखा, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फ्रेज क्लॉज भी हो सकती है ना। इनडायरेक्ट में हमने क्या देखा कि जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, वो खाना पका रही है बट किसके लिए, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप क्वेश्चन कैसे करोगे, फॉर व्हाट, है ना। शी इज रीडिंग बुक्स,
शी इज रीडिंग फॉर वॉट, तो आपको समझ में आएगा फॉर एग्जाम, तो वो एग्जाम हो गया, वो आपका इनडायरेक्ट हो गया. टू whom, for whom, when you ask such questions you will get an indirect object in your sentence. Okay, I hope कि समझ में आया होगा. If you really like this video, if you really found this video useful, है ना, तो hit the like button एंड राइट मी इन द कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी. कमेंट में मुझे जरूर बताया करो, अच्छा लगता है मुझे, राइट. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट. आपको बहुत यूजफुल वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी. इंग्लिश में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.